अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा पुलिस। अब क्रिमिनोलॉजी के टर्म में हम लोग पुलिस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पुलिस जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एजेंसी होती है, एक सरकारी इदारा होता है। वेयर एज़ पुलिसिंग अब क्या होती है। पुलिसिंग हम कहते हैं पुलिस जिस तरह से काम करती है, जैसे वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है, और उसकी सारी जो वर्किंग स्केजुअल रूटीन वगैरह होता है, और सारे प्रोसीजर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उन पे अमल करना, वो सब प्रोसीजर जो है वो पुलिसिंग कहलाता है। पुलिसिंग इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम। जब भी पुलिस डिपार्टमेंट जुर्म की तलाश कर रहा होगा, तफ्तीश कर रहा होगा, या जुर्म को बढ़ने से रोक रहा होगा, तो हम पुलिस की कार्रवाई और पुलिस का जो काम होगा ना, उसको पुलिसिंग कहेंगे। The powers of policing are provided by the Code of Criminal Procedure। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड एक टर्म पढ़ी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ी। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, वो डिफ़ाइन करती है कि पुलिस ने कैसे काम करना है। सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने कैसे काम करना है, उन पे क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, वो काम कैसे करेंगे, किन लॉज़ को फॉलो करेंगे, और फिर उनकी लिमिटेशंस भी बताई जाती हैं कि किन हदूद के अंदर रहते हुए उन्होंने सारी कार्रवाई वगैरह करनी होती है। ऑल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइव देयर पुलिस पावर्स फ्राम इट। अब जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, वहाँ से सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स जो है ना, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। उन्हें अथॉरिटी मिली होती है कि अच्छा वो किस जुर्म की सज़ा दे सकते हैं, कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। उनके पास इंक्वायरी की अथॉरिटी होती है, उनके पास पावर्स होते हैं कि वो किसी भी बंदे को, अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट की होती हैं। द फर्स्ट कॉन्टैक्ट अ डिफेंडेंट हैज़ विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ यूजली विद द पुलिस। जिस भी बंदे ने कोई गलत काम किया होता है या कानून को तोड़ा होता है, उसका सबसे पहला वास्ता जो है वो पुलिस से पड़ता है। पुलिस को हम कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। पुलिस क्या काम करती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना होता है। जिस बंदे पे उसे शक होगा पुलिस को कि अच्छा इसने कोई गलत काम किया है, मशकूक बंदे की वो तफ्तीश करेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट हु इन्वेस्टिगेट्स द सस्पेक्टेड होता है। सस्पेक्टेड हम कहते हैं किसी भी मशकूक इंसान को, मशकूक चीज़ को। वर्क डूइंग एंड मेक्स एन अरेस्ट। और जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा हमारा शक सही है, उसके बाद वो उस बंदे को अरेस्ट करेंगे। बट इफ़ द सस्पेक्ट इज़ डेंजरस टू द होल नेशन। अगर वो बंदा या वो मुजरिम जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि मुल्की लेवल पे या पूरी कौम को या सोसाइटी को उससे ख़तरा है, या नेशनल लेवल पे उसको ख़तरा है, तो फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। ऐसा भी होता है ना कि कुछ जो मुजरिम होते हैं जो थोड़े कम लेवल के होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा सवेर जुर्म नहीं करते हैं, ज़्यादा बुरे काम नहीं करते हैं, जिनकी आम जो कानूनी जुर्म होता है ना, वो चोरी डकैती वगैरह होता है या किडनैपिंग। इस लेवल के जो काम होते हैं उनसे उनको पुलिस डील कर लेती है। लेकिन जैसे कोई आ गया, कोई मुखबर आ गया फ़ॉरेन कंट्री का, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का कोई बंदा आ गया पाकिस्तान में मुखबरी करने के लिए, उसके बाद कोई भी स्मगलिंग वगैरह हो रही है, या बहुत ज़्यादा कत्ल हो रहा है, या कोई किलर सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो गई है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कुछ होता है, तो पाकिस्तान के जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं ना, जो डिफेंस में रोल प्ले करती हैं, ISI हो गई, ISBR, ये सारी एजेंसीज़ जो है ना, ये रोल प्ले करती हैं। इन सब को हम कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। व्हेन वारंटेड। अच्छा, जब किसी भी बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना, पुलिस अरेस्ट कौन सी बेसिस पे कर सकती है। अब दो ऐसे काम होते हैं जिनकी बेसिस पे पुलिस जो है ना वो अरेस्ट कर सकती है बंदे को। अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है ना जिस पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है बग़ैर वारंट के। वारंट की ज़रूरत नहीं है। वारंट की ज़रूरत तब नहीं होती जब किसी भी बंदे को ना मौके वारदात पे पकड़ा जाए, तब पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे हम कहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं, जब उन्होंने रेड करनी होती है किसी के भी घर, तो वो वारंट जो है ना वो ज़रूर निकलवाते हैं। वो एक अथॉरिटी का पेपर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेटर होता है कि आप इस घर की तलाशी ले सकते हैं, या इस जगह की तलाशी ले सकते हैं, या फ़लाँ बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं।
जब वारंट जारी हो जाता है फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू यूज़ फोर्स। फिर पुलिस जो अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है द फॉर्म्स ऑफ लीगल क्वेश्चन एंड मीन्स टू इफेक्ट पब्लिक एंड सोशल ऑर्डर। फिर वो सोशल पब्लिक या पब्लिक जो है उसकी बेहतरी के लिए वो ऑर्डर्स को फॉलो करती है और फिर जाके उसने उस मुजरिम को पकड़ना होता है जिसके खिलाफ वारंट जारी होता है। द टर्म इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना उसके लिए मोस्टली ये वारंट की जो है ना अथॉरिटी ये इस्तेमाल होती है कि अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट को ये दी गई है टू एक्सरसाइज द पुलिस पावर ऑफ स्टेट विद इन अ डिफाइंड लीगल और टेरिटोरियल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस इलाके में हमें पता है कि हर इलाके में थाना होता है, हर शहर में थाने होते हैं। उसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं ना, एक गांव है, अगर कोई गांव भी है ना वहाँ पे एक थाना ज़रूर होगा। तो फिर उस गांव के तमाम मामला जो हैं वहाँ पे जुर्म जितना भी हो रहा है वो सारा जो है वो उस थाने के जो एसएचओ होगा या जो भी हायर पोस्ट पे बंदा होगा उसने ये सारे को डील करना होगा पुलिस का। तो टेरिटोरियल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एसएचओ है वो हाईएस्ट रैंक जो है वो उसका ही है थाने में। तो वो जिस इलाके का वो इलाका वो थाना जो है वो जिस इलाके में आता है ना उस तमाम इलाके के तमाम मसाइल वगैरह जो हैं उनको उस पुलिस डिपार्टमेंट ने कंट्रोल करना होगा, देखना होगा जो उस इलाके में जिसका थाना जो है वो उस इलाके में है। यानी जिस इलाके में जो थाना होगा ना उस थाने की ज़िम्मेदारी होगी कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों की हिफाजत करे और जो भी काम करे, कोई भी कार्रवाई करे वो कानून की हद में रहते हुए करे। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पुलिसिंग प्राइमरी स्पोर्ट्स डिटेक्शन मॉडल ऑफ पुलिसिंग। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आया उसने जुर्म किया है या नहीं किया, कोई सबूत वगैरह उसके ख़िलाफ़ हैं। बाय प्रोवाइडिंग लीगल बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन्वेस्टिगेशन करने के तब वो करती है जब उसका शक मजबूत होता है कि ये जुर्म इस बंदे ने किया है। रोल ऑफ पुलिस। पुलिस ने कौन कौन से काम करने होते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस के लिए लॉ इन्फोर्समेंट का वर्ड भी यूज़ होता है। आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स। मशकूक मुजरिम जो है ना उनकी निशानदेही करनी होती है। इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। जब उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये लोग जो हैं ये मशकूक हैं, ये जुर्म कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने तफ्तीश करनी होती है जुर्म की। एप्रीहेंडिंग ऑफेंडर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रायल्स। एप्रीहेंडिंग का मतलब होता है कि हिरासत में लेना। पुलिस जो है उन लोगों की जब तफ्तीश कर चुकी होती है, उन्हें पता चल जाता है कि ये जुर्म इसने ये मुजरिम है, इसने जुर्म किया, तो फिर पुलिस जो है वो उनका ट्रायल करवाती है। यानी मैंने बताया था पहले भी कि मुलजिम से मुजरिम तक का जो प्रोसीजर होता है उसको ट्रायल कहते हैं। डेटरिंग क्राइम थ्रू पेट्रोल। पेट्रोल पुलिसिंग भी होती है जो गश्त करती रहती है इलाकों में ताकि कहीं भी कोई वाक़या रुनमा ना हो। पुलिस हैव न्यूमरस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेट इंक्लूड। पुलिस की काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पेट्रोल वही गर्दिश करना मीन्स रातों को पुलिस जो है ना वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि चौकीदारी का काम भी कर रही होती है। ट्रैफ़िक कंट्रोल। ट्रैफ़िक पुलिस का अलहदा डिपार्टमेंट है, ट्रैफ़िक कंट्रोल करती है वो। फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड मीन्स कोई भी कुदरती आफात वगैरह की सूरत हाल होती है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस जो है वहाँ पे ज़रूर आती है। हम लोगों ने ये भी देखा ना कि अगर किसी बंदे को गोली लगी है और वो उसका एफआईआर दर्ज होने वाला केस है तो वहाँ पे पुलिस जो है वो ज़रूर आती है। या अगर किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है तो फिर वहाँ पे भी पुलिस का होना ज़रूरी होता है। जनरल सेफ्टी इश्यूज़। मसलन अगर कोई बंदा है उसको जान का ख़तरा है, उसे किसी ने धमकी दी हुई है कि वो उसे कत्ल कर देंगे, तो फिर वो बंदा पुलिस से अपील कर सकता है कि उसको सिक्योरिटी दी जाए। कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी रिलेशंस में यानी कि अगर कम्युनिटी में कोई इशू आ रहा है तो भी पुलिस ही आके देखेगी। एंड मैनी अदर पुलिस आर ट्रेंड लोकली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रेनिंग थ्रू आउट देयर करियर्स। वैसे भी जो जवान होते हैं ना उनको पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक की सर्विस दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि वो इस करियर को ज्वाइन कर सकें और फिर वो पुलिस की तरह रोल प्ले कर सकें। पुलिस इज़ बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। पुलिस जो होती है वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऑफिसर्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग द सिविल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो लोगों में रह के आम इंसानों में रह के गवर्नमेंट की ने जो उन्हें अथॉरिटी दी होती है उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए लोगों के हुकूक की हिफाजत करते हैं और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। पुलिस टिपिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। वही आवाम की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और आवाम की भलाई के लिए जी पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है। इन्फोर्सिंग द लॉ को पर अमल करवाने के लिए कानून पर अमल करवाने के लिए भी पुलिस काम करती है। एंड प्रिवेंटिंग
डिटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल एक्टिविटी। सबसे पहले उनकी ये कोशिश होती है कि कहीं भी मुजरिमाना एक्टिविटी जो है वो ना हो रही हो। इस बात से वो कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। फिर डिटेक्ट करते हैं, छानबीन करते हैं, तफ्तीश करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की। ऑर्डर मेंटेनेंस, और पुलिस जो है वो ऑर्डर कैसे मेंटेन करती है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कीपिंग द पीस, लोगों के दरमियान झगड़े वगैरह को निपटा के सॉल्व करके सुकून बहाल करने के लिए पुलिस काम करती है। मेंटेनिंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी, अगर कम्युनिटी को कोई ख़तरा लाहक है तो पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है, उनको इनके हुकूक़ की याद दहानी करवाती है, उनके हुकूक़ की भी हिफाजत करती है। प्रोमोटिंग सिविल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को सिविल लेवल पे लोगों में मुतारिफ़ करवाती है और मेंटेन करती है। मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रिंग पुलिस सर्विसेज, अच्छे से पुलिस सर्विसेज जो है ना उनकी बाकायदा तंजीम से काम करती है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो सोसाइटी में। एडिंग इंडिविजुअल्स इन डेंजर और इन नीड ऑफ असिस्टेंस, जिन लोगों को पुलिस की मदद की ज़रूरत होती है, मजबूर होते हैं, जिनकी हक तलफी हुई होती है, उनको भी पुलिस हेल्प करती है उनकी। और भी जो लोग ख़तरे में होते हैं, जिनकी जान का ख़तरा होता है, पुलिस उनको सर्विसेज देती है। द पुलिस इन जनरल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड सर्विस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट दे सर्व। पुलिस का मेनली काम यही होता है कि वो आवाम की प्रोटेक्शन करे। दे आर गिवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में पुलिस को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो उठानी पड़ती हैं। दे आर अलाउड टू यूज़ एस्केलेटिंग फोर्स, पुलिस को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने की, अपनी पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, लेकिन लिमिटाइज्ड लेवल पे होती है। यानी पुलिस कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और उसके जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं ना उनके और दिए गए ऑर्डर्स को भी फॉलो करना होता है। दे हैव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, वही बात हो गई कि पावर तो होती है लेकिन लिमिटाइज लेवल तक होती है, लेकिन किसी हद तक होती भी है। दे आर यूजली गिवन आ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन देयर क्राइम सप्रेशन, वही बात हो गई कि काफ़ी हद तक इनको अथॉरिटी दी जाती है जुर्म की रोकथाम करने की, तफ्तीश करने की, उसके बाद इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ वगैरह करने की। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पुलिस टाइम स्पेंट फाइटिंग क्राइम, मोस्टली पुलिस जो है ना वो बातचीत करके सुलह वगैरह करवा के मामलात को हल करती है, लेकिन कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि क्राइम से बाकायदा कॉम्बेट करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, जुर्म को रोकने के लिए उन्हें कार्रवाई वगैरह करनी पड़ती है, या मतलब बहुत दिक्कत वाला और बहुत मुश्किल काम पड़ जाता है, मुश्किल प्रोसीजर होता है। गोल्स ऑफ पुलिसिंग, अब पुलिसिंग के क्या क्या मकासद होते हैं। प्रिवेंट क्राइम एंड प्रोटेक्ट लाइफ, जुर्म को रोकने की कोशिश करना ताकि इंसान जो है वो महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। अपहोल्ड एंड इन्फोर्स लॉ, लोगों पे कानून वाज़े करना और लागू करना और उनको इस बात पे कायल करना कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो सुकून से रह सकेंगे। कॉम्बेट पब्लिक फेयर ऑफ क्राइम, लोगों को मुजरिमों से और जुर्म से काफ़ी ख़तरा लाहक होता है, बुरे असरात पड़ते हैं सोसाइटी की मेंटालिटी पे। पुलिस जो है ना वो उनको ये सर्विस भी देती है, यानी पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत करती है और इससे सोसाइटी का जो डर होता है वो दूर हो जाता है। प्रोमोट कम्युनिटी सेफ्टी, कम्युनिटी सेफ्टी वही बात होगी कि हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करती है पुलिस। कंट्रोल ट्रैफिक, मैंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस जो है उसका अलग डिपार्टमेंट है, वो हम लोगों ने बड़े शहरों में देखा है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो होता है वो खड़ा होता है चौक में या जंक्शंस में। इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, लोगों को आगाह करती है कि वो कानून की इज़्ज़त करें, कानून पे अमल करें। प्रोटेक्ट सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़, अगेन वही बात आ गई कि आम आवाम जो है उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, किसी की हक तलफ़ी नहीं होने देती। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।